स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, स्टार्टिंग विथ मार्केटिंग मैनेजमेंट से शुरू करेंगे। उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है इसको देखेंगे और लास्ट में एडवर्टाइजिंग को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग से। मार्केटिंग क्या है? मल्टी फेसेटेड बिजनेस एक्टिविटी है, यानी ये सिंगल फेसेटेड नहीं होता, सिंगल फेस नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों को मार्केटिंग में देखना होता है। ये इन्वॉल्व करता है क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर। जिससे क्या कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट हो, क्लाइंट के लिए, पार्टनर के लिए और सोसाइटी के लिए एट लार्ज। लार्ज वैल्यू पे तुम सोसाइटी के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाओ। ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है। ये फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड एंड वांट। कस्टमर की क्या ज़रूरत है और कस्टमर की क्या चाहत है, उस चीज़ को ये समझता है और ये डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से हम मीट कर सकते हैं उस ज़रूरत को। और इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन, और किस तरीके से हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं वैल्यू पार्ट टू टारगेट ऑडियंस को हम किस तरीके से दे सकते हैं। मार्केटिंग में क्या क्या आता है? इसमें वेरियस प्रोसेस और एक्टिविटी आता है जो प्रमोट करता है प्रोडक्ट को, सर्विसेज को और आइडिया को, जो अचीव हेल्प करता है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये था मार्केटिंग का डेफिनेशन। इमेज के थ्रू अगर हम देखें तो इमेज के थ्रू ये चीज़ इस तरीके से बनती है कि मार्केटिंग में सबसे पहले कस्टमर होगा, कस्टमर को आपने देख लिया, उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, उसका आप रिसर्च कीजिएगा उस प्रॉब्लम पे क्या है, प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्यूशन, रिसर्च करने के बाद आप सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे, सॉल्यूशन के बाद आप कॉन्सेप्ट पे आएंगे, कॉन्सेप्ट के बाद क्या है, ब्रांडिंग उसका करेंगे, स्ट्रेटजी लगाएंगे, उसके बाद उस प्रोडक्ट को क्या है आप एडवर्टाइज करके सब लोगों तक पहुंचाएंगे, उसके बाद इनोवेट करेंगे और फिर लास्ट में आपका प्रोडक्ट रेडी है, उसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये चीज़ था। तो मार्केटिंग क्या होता है? ये दोनों के लिए एडवांटेजियस होता है, कंपनी के लिए भी और बायर के लिए भी। कंपनी अपना प्रॉफिट बनाती है, बायर क्या है उससे वैल्यू गेन करता है, उससे वैल्यू उसको मिलता है, उसको चीज़ें आसान उसके लिए होती है। मार्केटिंग क्या है? सिस्टमेटिक प्लानिंग है। ये क्या है? सिस्टमेटिक है, एक के बाद एक चीजें होती है। और एग्जीक्यूशन है और कंट्रोल है, मिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इंटेंडेड टू ब्रिंग टुगेदर बायर्स एंड सेलर फॉर द म्यूचुअली एडवांटेजियस एक्सचेंज और ट्रांसफर प्रोडक्ट और सर्विसेज। दोनों को एक साथ लाती है मार्केटिंग, कि वो दोनों क्या है अपने लिए फायदा करवा पाए, दोनों का फायदा हो सके और ट्रांसफर कर पाए प्रोडक्ट को और सर्विसेज को। ये इन्वॉल्व करता है कस्टमर के नीड को समझना। सबसे पहले कस्टमर का जरूरत समझना पड़ेगा, कस्टमर चाहता क्या है, किस तरीके की वो वीडियो देखना चाहता है, उस तरीके से आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाना पड़ेगा जो क्या सेटिस्फाई कर पाएंगे उन नीड्स को। प्राइसिंग आपको देखना पड़ेगा, कंपटीटर क्या प्राइस रख रहा है, जिसका टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं वो कितना प्राइस दे सकता है, तो सब चीज को देखना है। उसके बाद प्रमोट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है उस प्रोडक्ट को। आपने बना लिया, चैनल आपने बनाया ही नहीं, इस तरीके से हर लोगों तक वो प्रोडक्ट एक्सेसिबल होगा, तो वो नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगा। ये सब चीज है। और क्या है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना है लॉन्ग टर्म का, कि लॉन्ग टर्म में क्या है, ये नहीं कि प्रोडक्ट बेचे अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज कर देना, नहीं। प्रोडक्ट बनाने के बाद भी क्या है, कस्टमर को क्या है आफ्टर सेल सपोर्ट देना है। या आपने खरीद लिया ठीक है, तब भी आपको खरीदने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रहा, कोई दिक्कत आ रहा, तब भी हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, इससे लॉयलिटी बिल्ड होता है। फिर कस्टमर क्या रिपीट बिजनेस करता है आपके साथ, उन्हें लगता है कि ये कंपनी लॉयल है, ये अपने कस्टमर को धोखा नहीं देती, ये अपने कस्टमर के साथ रहती है, ये हरामखोरी नहीं करती, तो वो फिर से आते हैं। और फिर क्या है, वो वर्ड ऑफ वो वर्ड ऑफ माउथ रेफरल करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ रेफरल में क्या होता है कि एक दूसरे को लोग, वर्ड ऑफ माउथ रेफरल क्या है, फ्री एडवर्टीजमेंट होता है, फ्री मार्केटिंग होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मुझे कोई चीज पसंद आया और मुझे एमआई का फोन पसंद आया या रियलमी का फोन पसंद आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मेरे भाई सुन, ये जो रियलमी का मोबाइल है तुम इसको लो। क्यों? एमआई अच्छा मोबाइल हुआ करता था, लेकिन अब एमआई को मत खरीदो। क्यों? द रीजन इज दैट, क्योंकि वो क्या है, उसी जो ये स्पेसिफिकेशन एमआई दे रहा है रियलमी उससे सस्ते में दे रहा है। एमआई को हम क्यों प्रेफर करते थे, एमआई को हम क्यों खरीद रहे थे शुरू में? क्योंकि एमआई वो स्पेसिफिकेशन देता था जो सैमसंग बहुत ज्यादा में देती थी और दूसरे फोन बहुत ज्यादा में देती थी, तो एमआई कम में देता है तो हम उसको प्रेफर करते थे। लेकिन एमआई को अब पता चल गया कि मेरा सबसे ज्यादा सेल है,
सबसे ज्यादा मेरा मार्केट शेयर है, तो हम क्या है प्रोडक्ट को ज्यादा दाम पे बेचेंगे। लेकिन रियलमी ने कहा कि नहीं, हम कम में ही बेचेंगे। तो जहां कस्टमर को फायदा दिखेगा तो कस्टमर उस साइड जाएगा। तो ये चीज है मार्केटिंग। तो आपको प्राइस भी देखना होता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग, क्या है डायनेमिक है। ये स्टैटिक नहीं है, चेंजिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस। इसमें क्या चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको उस हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। कस्टमर सेंट्रिक है, कस्टमर को देख के आपको सब चीज करना होता है। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे ये फोकस करता है। और फोकस करता है किस तरीके से ब्रांड लॉयल्टी को क्या है स्ट्रेंथन किया जाए, बिल्ड किया जाए। और वैल्यू फॉर बोथ बिजनेस एंड टारगेट ऑडियंस, दोनों के लिए वैल्यू क्रिएट होना चाहिए। और अगर हम इन सब चीजों को करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, प्राइस के स्ट्रेटजीज लगाएंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, सेल्स करेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करेंगे, तो ये हेल्प करेगा हमको वैल्यू को, सुपेरियर वैल्यू डिलीवर करने में और अचीव करेगा। और इससे हम अचीव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को कम्पिटिटिव मार्केट प्लेस में। अब आते हैं समरी क्या है मार्केटिंग डेफिनेशन 10 पॉइंट्स में। सबसे पहले सिस्टमेटिक प्लानिंग होगा, किस तरीके से चीजों को करना है। कस्टमर सेंट्रिक फोकस होगा, कस्टमर को ध्यान में रख के चीजों को करना है, दोनों को फायदा होगा। एक को वैल्यू मिलेगा, एक को प्रॉफिट मिलेगा। प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएशन, प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएशन इसमें करते हैं, जिसमें क्या है हम आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर का नीड क्या है या प्रेफरेंस क्या है। मिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ये ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज होता है, इसमें बहुत सारी चीज होती है। जैसे मार्केट रिसर्च हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, प्राइसिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सब चीज किसके अंदर आता है, मार्केटिंग के अंदर आता है। वैल्यू प्रोपोजिशन, इसका एम होता है कि कम्युनिकेट करना कंपेलिंग वैल्यू, यानी आप उससे वैल्यू दे, आप जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे कुछ वैल्यू मिलना चाहिए, कुछ ईज होना चाहिए लोगों में, कुछ वैल्यू डिलीवर होना चाहिए उसको, वो कुछ उन्हें उससे मिलना चाहिए, तब वो क्या आपके प्रोडक्ट को लेंगे। डायनेमिक एंड कस्टमर सेंट्रिक प्रोसेस, ये क्या चेंजिंग है, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से, नए चेंजेस जो आ रहे हैं मार्केट में उसके हिसाब से। कंज्यूमर का बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना है कस्टमर के साथ, एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो क्या ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी। लोग क्या है आपके साथ बिजनेस दोबारा करेंगे, दूसरे लोगों को भी क्या है रेफर करेंगे आपके बिजनेस की तरफ। मार्केट रिसर्च क्या है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। जब आप इंफॉर्मेशन क्या है गैदर करते हैं या एनालाइज करते हैं मार्केट के बारे में, कंपटीटर्स के बारे में और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, जिससे कि आप इंफॉर्म डिसीजन ले पाए। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, अल्टीमेटली मार्केटिंग क्या है सीक्स करता है, सीक्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका काम ही होता है किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट कर पाए। और रिलेटेड टू सेल्स से हो, ब्रांड अवेयरनेस से हो, मार्केट शेयर से हो या कस्टमर सेटिस्फेक्शन से हो, कम्पिटेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट में ये आपको क्या ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में हेल्प करता है मार्केटिंग। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है ये फिलोसफी है जो सेंटर अराउंड द मीटिंग द नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर पे ही ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। किस तरीके से उसकी जरूरत को और चाहत को पूरा करना है, समझना है और उसको फिर पूरा करना है, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंप्लीट हो, ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्ट बने, आप प्रॉफिट बना पाए। ये रिप्रेजेंट करता है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, यानी कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर को आपको ध्यान सेंटर में रख के आपको प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। और प्लेसेस द कस्टमर एट द कोर ऑफ ऑल मार्केटिंग डिसीजन, जितने भी डिसीजन होंगे कस्टमर के रिलेटेड होंगे, आप सबको कस्टमर को ही मेन मानिएगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड, आपको बहुत डीप सोचना पड़ेगा कस्टमर किस तरीके से सोच रहा है, उसका नीड क्या है। और डिलीवरिंग सुपेरियर वैल्यू, और आप उसको क्या बहुत अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करें, सो डैट क्या है वो आपके लॉन्ग टर्म में आपके साथ साथ हो। अलाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, अलाइनमेंट क्या है और वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ क्या अलाइन हो सके और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सके। की प्रिंसिपल अब क्या क्या एसोसिएटेड है, तो अगर हम कस्टमर सेंट्रिक होते हैं ना कि हम कस्टमर को ध्यान देके चलेंगे। कुछ अब जैसे कुछ ब्रांड है, पिजन हो गया, प्रेस्टीज हो गया, वो एक सिंपल कंपनी क्या है एक केटल को 500 में बेच रही है, लेकिन ये 1000 में बेच रही है। और लोग क्या है ज्यादा है, लेकिन क्या है लोग इसको खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि ये आफ्टर सेल सपोर्ट ऐसा दे रही है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट, लॉन्ग टर्म क्या है इनके इस तरीके का इनका क्वालिटी होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, तब लोग इनका खरीद रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि कह रहे हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं वैल्यू कस्टमर्स को, तब कस्टमर क्या इन पे भरोसा कर रहे हैं और इनके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। और जो बंदे 500 में बेच रहे हैं उनका क्या कोई क्वालिटी नहीं है, चल गया तो चांद तक नहीं तो शाम तक।
तो इसमें वही है, कस्टमर ओरिएंटेशन सबसे पहला है। कस्टमर ओरिएंटेशन में है कि किस तरीके से प्राइमरी फोकस हो अंडरस्टैंडिंग पर और सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड, किस तरीके से आप कस्टमर के नीड को और वांट्स को पूरा कर सकते हैं। तो हर चीज कस्टमर के रिलेटेड होता है मार्केटिंग में, उसी के रिलेटेड आपको पूरा चलना होता है, कस्टमर का नीड और वांट को पूरा करना है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या है, ये क्या है, इंटीग्रेटेड है हर चीज, जैसे ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, प्राइसिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रमोशन हो गया, सब क्या अलाइंड है एक कोहेरेंट और कस्टमर फोकस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बनाने में। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। वैल्यू आपको कुछ क्रिएट करना है, तो क्या वैल्यू आप उनको प्रोवाइड करना है। और वैल्यू में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट के अलावा वैल्यू में कस्टमर सर्विस भी आता है, ब्रांड इमेज भी आता है, ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस भी आता है। खरीदने के बाद कस्टमर को एक्सपीरियंस किस तरीके का हो रहा है। मार्केट रिसर्च इसमें आता है। मार्केट रिसर्च में क्या है, आप हर चीज को रिसर्च करते हैं मार्केट के बारे में, कंपटीटर के बारे में, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, जो आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन वही है जो पहले बताया जा चुका है कि लॉन्ग टर्म कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको देना है। तो आपको क्या प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा। अगर एक आपका लॉयल कस्टमर बन गया तो वो कोई भी चीज आ जाए, वो क्या है, सबसे पहले क्या आप ही के पास आएगा। अगर आपने लॉयल बना लिया तो लॉयल होता है कि आपने जैसे, अगर मुझे कोई एक कंपनी एमआई, उसका मोबाइल मुझे अच्छा लगा, तो क्या अगर कोई बंदा एमआई का मोबाइल उसको अच्छा लगा, लॉयल हो गया, तो क्या हर बार क्या वो एमआई की तरफ ही जाएगा। दूसरे मोबाइल की तरफ 1,000 से ज्यादा भी देना पड़े, लेकिन इस तरीके का सर्विस ये चीज दे रही है कि लोग क्या इसके तरफ जाना पसंद करेंगे। ये चीज आप किस में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जब आप ट्रेन में चढ़ेंगे, थर्ड एसी और स्लीपर में। एसी में अभी क्या मामला चल रहा है, कम से कम क्या है, लोग बाहर वाले बहुत कम के बराबर घुसते हैं, घुसते भी है अगर कुछ घुसे भी, क्या कम से कम सीट को आके ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। लेकिन स्लीपर में क्या है, स्लीपर में तो मतलब समझ लो ये फॉर्मेलिटी बन गया है कि बस सीट आपका है। कोई बंदा भी आया, कोई भी आया क्या बैठ जाएगा, आप अगर नहीं है कोई भी आपका सीट कैप्चर कर लेगा, आपको फोर्स करेगा कि आप साइड होइए, ये होइए, जबकि हो सकता है उसके पास टिकट भी ना हो। तो आदमी क्या प्रीफर करता है एसी को, क्यों, क्योंकि उनको लॉयल्टी वो चीज मिल रही है, उनको एश्योरेंस मिल रहा है, तो ये चीज वो प्रोवाइड करते हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता है। अब मुझे अच्छा लगा एसी में आने के बाद, वहां किसी तरीके का मतलब प्रॉब्लम नहीं था, किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं था, बाहर के लोग नहीं आए, तो क्या मैं क्या लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई बंदा क्या है 300-400 रुपये एक्स्ट्रा दे के अगर एसी से जा सकता है, तो क्या स्लीपर को वो छोड़े। तो इससे क्या लॉयल्टी बढ़ती है और प्रॉफिट बढ़ता है कस्टमर का, जब वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं उनको। सीआरएम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्या है, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना, उसको कस्टमर को नीड को प्रेफरेंस को समझना, उसको आफ्टर सेल अच्छा सपोर्ट देना, जिससे क्या है वो लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर क्या कंपनी के साथ लॉयल रहे। एडेप्टेबिलिटी क्या, मार्केट में चेंजेस कुछ होंगे, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हुआ, नेचर ऑफ मार्केट चेंज हुआ, कुछ इकोनॉमिक चेंजेस आया, जो भी आया उसके लिए क्या ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबल होना चाहिए और एडेप्टिव होना चाहिए, उन चेंजेस को वो क्या है एक्सेप्ट करें। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब एक कंप्लीट अप्रोच है, ये नहीं है कि सिंगल है सिर्फ यही मार्केटिंग है। मार्केटिंग क्या है, पूरा एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। हॉलिस्टिक अप्रोच में क्या होता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्रोसेस हो रहा है इसी के अंदर आएगा, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाहर भी जाता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही सिर्फ मार्केटिंग को नहीं देखेगी, बल्कि कस्टमर, इसके अलावा और भी जो डिपार्टमेंट है वो सब भी क्या है इसमें भाग ले सकते हैं। और क्या इंटायर ऑर्गेनाइजेशन क्या है पूरा कस्टमर फोकस्ड होगा, ये नहीं कि मार्केटिंग ही कस्टमर फोकस्ड होगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है अपने हिसाब से काम करेगा। उनके पास भी अगर कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है कस्टमर रिलेटेड, तो वो भी क्या है कस्टमर फोकस्ड होकर चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्डिंग है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर रेदर देन फोकसिंग सोनली ऑन शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन पे ना करके, ये लॉन्ग टर्म पे मार्केटिंग ध्यान देता है कि हम किस तरीके से कैप्चर कर सके कस्टमर को। सोशल एंड एथिकल कंसिडरेशन है या चीजों को एथिकल वे में करें और सोशली एक्सेप्टेबल चीज करें, ऐसा चीज ना करें जो टैबू माना जाता है उस सोसाइटी में। टैबू क्या हो सकता है, फॉर एन एग्जांपल, आप क्या है कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जैसे जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे कि आप सऊदी कंट्रीज में गल्फ कंट्रीज में जाएंगे और आप क्या है, आपने केएफसी अगर आप खोल रहे हैं या कोई भी और कंपनी खोल रहे हैं, जैसे आप एक डोसा की कंपनी खोल रहे हैं और आप क्या वहाँ पर अल्कोहल सेल करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वहाँ क्या प्रोहिबिटेड है, तो वो क्या सोशली अनएक्सेप्टेबल होगा, हो सकता है बैकलैश भी देखना पड़े कंपनी को। तो ये चीज होता है कि बैकलैश
वो ये है कि वो क्या है, उनको हमेशा ट्राई करना होता है कि वो क्या है सोशली चीजों को देख के चले, एथिकल देख के चले। ये सब चीजें क्या है, हेल्प करती हैं कंपनी को। ये सब चीजें थी तो फुलफिल करती है कस्टमर नीड को, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। ऑडिशन पे इस पर क्या मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का कौन कौन चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करती है, वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो ये सब चीजें क्या थी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में थी। नेक्स्ट है फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मार्केटिंग के, मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों कर रहे हैं मार्केटिंग। सबसे पहले कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर क्या हैप्पी हो जो उनको प्रोडक्ट मिल रहा है, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से मिले। मार्केट शेयर ग्रोथ, क्या हम चाहते हैं कि क्या शेयर मार्केट में जो शेयर है उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ बढ़े, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज पोर्शन क्या है वो कैप्चर कर पाए, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा प्रॉफिट बना पाए। ब्रांड अवेयरनेस एंड रिकॉग्निशन, क्या ब्रांड का अवेयरनेस हो, लोगों को ब्रांड के बारे में पता चले मार्केटिंग के थ्रू, रिकॉग्नाइज करें लोग, हाँ कि हाँ भाई ज़रा हाँ भाई नाइकी कोई ब्रांड है, एडिडास कोई ब्रांड है, जावेद निहारी कोई ब्रांड है। तो ये क्या ब्रांड अवेयरनेस एंड रिकॉग्निशन में आ गया। कस्टमर रिटेंशन क्या हो गया, कस्टमर रिटेंशन हो गया कि कस्टमर को तुम कितना रिटेन कर पाते हो, यानी एक कस्टमर तुम्हारे पास कितना कितना परसेंटेज है तुम्हारा कस्टमर रिटेंशन, यानी अगर 100 बंदे तुम्हारे पास उससे कोई सामान खरीदते हैं तो कितने कस्टमर तुम्हारे पास वापस आते हैं सामान खरीदने के लिए। ये होता है कस्टमर रिटेंशन। तो ये कैसे इंक्रीज हो सकता है, ये हो सकता है जब तुम उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, अच्छा उनको अच्छा उनको सर्विस दोगे, तब क्या है कस्टमर रिटेंशन बढ़ेगा। मार्केट एक्सपेंशन में हेल्प करता है ये, नया अपॉर्चुनिटी को तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, नए मार्केट में जाके नए कस्टमर सेगमेंट्स को तुम टारगेट कर सकते हो, नए प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केटिंग के थ्रू तुम लॉन्च कर सकते हो। इनोवेशन होता है मार्केटिंग में कि नया नया चीज़ों को तुम सोचते हो, नया इनोवेशन क्रिएट करते हो प्रोडक्ट और सर्विसेज में, जिससे क्या कम्पिटिटिव रह सको और इवॉल्विंग कस्टमर नीड को पूरा कर सको। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम तो खुद अच्छा कर रहे हो, एथिकल चीज में करो। अगर तुम्हारी कंपनी प्रॉफिट बना रहा है तो तुम सोशल काउज में भी क्या है पैसों को डालो। ये सोशल काउज है जैसे चैरिटी हो गया, पुअर बच्चों को एजुकेशन हो गया, इन सब चीजों में भी क्या है पैसा लगाओ। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है अगर तुम क्या है मार्केटिंग करते हो, तुमको प्रोडक्ट में डिफरेंशिएटेड रहता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी हो गया, फीचर्स हो गया, प्राइसिंग हो गया। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हेल्प करता है कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ और शेयर होल्डर के साथ फॉर सस्टेन सक्सेस। क्या सस्टेन सक्सेस में ये तुम्हारा हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म तुमको क्या सक्सेस दिलाने में हेल्प करता है। अब फंक्शन क्या, मार्केटिंग के अंदर हम करते क्या क्या, ये तो हो गया तुम्हारा गोल क्या था, मार्केटिंग करने से फायदा हमें क्या क्या मिलेगा। अब क्या फंक्शंस इसके अंदर क्या क्या होते हैं फंक्शन। पहला मार्केट रिसर्च, इसमें क्या रिसर्च तुम कंडक्ट करते हो और अंडरस्टैंड करते हो मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कितना प्राइस वो स्पेंड करने के लिए तैयार है, और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है, कितने कॉम्पिटिटर अवेलेबल है जो क्या है उस मार्केट सेगमेंट में तुमसे compete कर रहे हैं। ये सब चीज किस में आएगा, मार्केट रिसर्च में आएगा। फिर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में है कि इनोवेट करो, डिजाइन करो और मैनेज करो प्रोडक्ट और सर्विसेज टू मीट कस्टमर नीड एंड स्टे कॉम्पिटिटिव। कस्टमर के नीड को तुम पहले तो मीट करो और उसके बाद क्या कॉम्पिटिटिव रहो। नेक्स्ट है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में है कि डिटरमाइन करो अप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो क्या कंसीडर करें मार्केट कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस को कंसीडर करें, कंपटीशन को और परसीव्ड वैल्यू को। तो ये है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्राइस किस तरीके से तुम रखते हो। मार्केटिंग में आता है कि प्राइस क्या कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कंज्यूमर के हिसाब से होना चाहिए, सो दैट तुम्हारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके। प्रमोशन एडवर्टाइजिंग भी आता है मार्केटिंग के अंदर, ये डेवलप करता है एग्जीक्यूट करता है प्रमोशनल कैंपेन्स, एडवर्टाइजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज टू क्रिएट अवेयरनेस। अब प्रमोशन के थ्रू क्या करोगे तुम, अवेयर करोगे लोगों को अपने नए प्रोडक्ट के बारे में, अपने फीचर्स के बारे में बताओगे, उनका क्या फायदा है, एडिशनल बेनिफिट क्या है। ये सब तुम प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग 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 के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स, how your product is going to be distributed, how people are going to, how that product is going to be accessible by your consumers और by your customer, किस तरीके से लोगों तक वो अवेलेबल होगा, किस तरीके से वो लोगों तक एक्सेसिबल होगा।
तो इसके लिए तुम क्या यूज कर सकते हो, डिफरेंट चैनल यूज कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, होलसेलर रिटेलर, जिस तरीके का भी है। सेल्स मैनेजमेंट में है कि तुम क्या कंट्रोल मॉनिटर करते हो चीजों को, और उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेते हो डिपेंडिंग ऑन सेल टारगेट क्या जा रहा है, ट्रेनिंग सेल्स टीम क्या है, और मॉनिटर करते हो परफॉर्मेंस को। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है कि तुम किस तरीके से क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो कस्टमर के साथ, उनकी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको क्या है उनको सॉल्व करते हो, उनके साथ क्या इंटरेक्शन करते हो, और क्या उनको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हो व्हेनेवर दे नीडेड। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है, ये ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करता है। ये लोगोस के थ्रू हम कर सकते हैं, ब्रांडिंग स्लोगन के थ्रू, ओवरऑल ब्रांड इमेज रिकॉग्निशन के थ्रू कर सकते हैं। हम क्या है सोशल काउज से जुड़ के क्या अपने ब्रांड इमेज को बना सकते हैं। लोगों को क्या है हम बहुत सारी फ्री गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसी गिफ्ट जो उनके डेली लाइफ में यूज होता है, जिससे क्या है वो ब्रांड को ज्यादा दिन तक याद रख सके, और जो ट्रेंड चल रहा है उस पर क्या है उनके साथ मिलके क्या हम उनके साथ एसोसिएट हो सकते हैं कि वो क्या है इस चीज के साथ रेजोनेट कर सके। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, ये इसमें मार्केट सेगमेंट तुमको समझना होता है। ऐसे ही नहीं कुछ भी प्रोडक्ट तुम बना रहे हो, जैसे अगर तुम बना रहे हो प्रोडक्ट स्टूडेंट्स के लिए, तो वो क्या क्लासिकल ना हो के वो क्या फंकी होना चाहिए, थोड़ा जैजी टाइप का होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए। और अगर तुम बूढ़े लोगों के लिए बना रहे हो तो क्या क्लासिकल बनाओगे। अब स्पोर्ट्स बाइक है तो क्या मॉडर्न होना चाहिए, उसमें थोड़ा सीसी क्या ज्यादा होना चाहिए, थ्रॉटल होना चाहिए, इंजन का पावर होना चाहिए। तो मार्केट सेगमेंटेशन के हिसाब से तुम प्रोडक्ट को क्या मार्केटिंग करते हो। चैनल मैनेजमेंट, कौन चैनल से तुम कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूट, रिटेलर के थ्रू, होलसेलर के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, तब क्या है तुम इफेक्टिवली मार्केटिंग कर पाओगे। डिजिटल मार्केटिंग में यही है, सोशल मीडिया के थ्रू है कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के थ्रू है। ये सब क्या है तुम इसमें देखते हो कि कौन विजिबिलिटी को एनहेंस कर सकता है, और डिजिटल से भी ऑडियंस को कौन इंगेज कर सकता है। नेक्स्ट है आफ्टर सेल्स सर्विस। आफ्टर सेल्स सर्विस में यही है कि एक तो हुआ तुम सेल कर दिए, उसके बाद किस तरीके का तुम उनको सेटिस्फेक्शन दे रहे हो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यही हेल्प करता है बिल्डिंग लास्टिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन। मैनेजिंग पब्लिक रिलेशन एफर्ट्स टू मेंटेन पॉजिटिव पब्लिक इमेज हो, जो भी क्राइसिस आए उसको हैंडल करो और ब्रांड रेपुटेशन को इनहेंस करो। नेक्स्ट है लीगल एंड एथिकल कंप्लायंस। लीगल एंड एथिकल कंप्लायंस में जो रूल्स एंड रेगुलेशन एथिकल स्टैंडर्ड्स है उनको क्या फॉलो करो। प्रमोशन क्या है फेयर तरीके से करो, फेक नहीं करो, ऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस को यूज करो। मेजरमेंट एंड एनालिसिस में क्या है मैट्रिक्स को यूज करो, डेटा को यूज करो, एनालिटिक्स को यूज करो टू evaluate द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हो उसको इवेल्युएट करने के लिए क्या है मैट्रिक्स और डेटा एनालिटिक्स का यूज करो। आइडेंटिफाई करो एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, कौन सा एरियाज है जिसमें क्या है तुमको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और डेटा ड्रिवन डिसीजन करो। डिसीजन जो होना चाहिए डेटा इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए, डेटा ड्रिवन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च क्या है, तो मार्केटिंग रिसर्च, अभी तक हम लोग मार्केटिंग देख रहे थे, मार्केटिंग रिसर्च क्या है, तो मार्केटिंग रिसर्च रेफर करता है टू द सिस्टम प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। पहले कलेक्ट करोगे डेटा को, एनालाइज करोगे और इंटरप्रेट करोगे कि उससे क्या वैल्यू तुमको मिल रहा है, उससे वो डेटा क्या कहना चाह रहा है, इंटरप्रिटेशन उसका क्या है, और मार्केटिंग डिसीजन में वो कितना रिलेवेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वाइटल कंपोनेंट है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम का, और प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंसाइट्स। इंसाइट्स यानी तुमको करेक्ट डेटा देता है, एक्यूरेट डेटा देता है कि मार्केट ट्रेंड में क्या चल रहा है, कस्टमर बिहेवियर किस तरीके का है, कंपटीटर कौन कौन है, और अदर फैक्टर्स जो क्या है प्रोवाइड, और अदर फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को। ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग रिसर्च का यही होता है कि इन्फॉर्म्ड एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो, और इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करे, रिस्क को एसेस करे, आइडेंटिफाई करे, और क्या है डेवलप करे इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान, अच्छे से अच्छा मार्केटिंग प्लान ले। ये सब आता है मार्केटिंग रिसर्च। तो तुम क्या रिसर्च करते हो मार्केट के बारे में, क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है नहीं चल रहा, उसके हिसाब से डिसीजन लेने में आसानी है। डेफिनेशन दिया है कि मार्केट रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। ये क्या है सिस्टमेटिक प्रोसेस है और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। एक ऑब्जेक्टिव लेके हम चलते हैं, गोल लेके चलते हैं, ऑफ गैदरिंग एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन टू एड इन सॉल्विंग मार्केटिंग प्रॉब्लम।
क्या हम गेदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और रिपोर्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो हेल्प करता है मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और कैपिटलाइजिंग द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, और कैपिटलाइज करता है मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को। ये इन्वॉल्व करता है सिस्टमेटिक डिजाइन। क्या सिस्टमेटिक डिजाइन को? कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा टू प्रोवाइड इंसाइट एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग इन मार्केटिंग। तो ये क्या करता है? तुमको हेल्प करता है इंसाइट में और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो इसके लिए क्या है मार्केटिंग रिसर्च में? सबसे पहले कस्टमर का नीड और प्रेफरेंस को समझोगे, कस्टमर चाहता है क्या, उसका प्रेफरेंस क्या है। मार्केट का सेगमेंटेशन, कौन से मार्केट में कूद रहे हो, उसके हिसाब से तुम क्या है डेमोग्राफिक को देखोगे, बिहेवियर को देखोगे, अदर फैक्टर देखोगे, जिससे क्या टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी तुम बना पाओ। नेक्स्ट है डेवलप प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। प्रोडक्ट को डेवलप करो, उसमें क्या इनोवेशन रखो। इनोवेशन क्या है? तुमको हेल्प करेगा डिफरेंशिएट करने में, तुम अलग स्टैंड करोगे दूसरे कंपटीटर से। कंपटीटिव एनालिसिस क्या है? अब तुम इवेल्युएट करोगे स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ कंपटीटर्स टू गेन ए कंपटीटिव एज। तुम देखोगे कि तुम्हारा कंपटीटर क्या कर रहा है, उस वो जो कर रहा है उसमें और तुम्हारे में क्या डिफरेंस है, और स्ट्रेंथ उनका क्या है, वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से तुमको कम्पिटेटिव एज मिलेगा। और तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे एरियाज जिसमें इंप्रूवमेंट करना है प्रोडक्ट में या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में। प्राइस स्ट्रेटजी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी मार्केट रिसर्च में यही होता है, तुम प्राइस को कंपेयर करोगे, कंपटीटर क्या रखे हुए प्राइस को, कंज्यूमर क्या चाहता है, परसीव्ड वैल्यू क्या होगा, तुमको कितना लग रहा है, कितना प्रॉफिट तुम बना सकते हो, ये सब चीज प्राइसिंग स्ट्रेटजी में आएगा। नेक्स्ट है प्रमोशन इफेक्टिवनेस। प्रमोशन जो कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, क्या वो प्रमोशन काम भी कर रहा है, या उस प्रमोशन से क्या सिर्फ हमारा लॉस हो रहा। तो अगर लॉस हो रहा तो उस चीज को ना करके और बेहतर तरीके से प्रमोशन का इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए काम हो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑप्टिमाइजेशन, देखो कौन सा चैनल सबसे ज्यादा सेल कर रहा है। अगर ऑनलाइन सेल कर रहा तो तुम प्रोडक्ट को क्या ऑनलाइन पे और ज्यादा उसकी विजिबिलिटी बढ़ाओ, ऑनलाइन ऐड करो। अगर ऑफलाइन पे अवेलेबल है तो उसको मेक श्योर करो कि हर रिटेलर और होलसेलर के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो। मार्केट ट्रेंड एंड फोरकास्टिंग, मार्केट का ट्रेंड देखो, आप फोरकास्ट करो नीड को कि क्या नीड आने वाला है, फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाला है जिसको बिजनेस अडेप्ट कर सकता है, और मार्केट शिफ्ट से पहले ही तुम उससे स्टे अहेड रहो। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट है कि जो भी पोटेंशियल रिस्क या चैलेंजेस हो सकते हैं मार्केट में, उनको आइडेंटिफाई करो, उनको कंट्रोल करो, रिड्यूस करो और उनको रिपोर्ट करो अकॉर्डिंग टू नीड। इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी, मार्केट रिसर्च में ये भी देखा जाता है क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होता है, कौन से प्रॉब्लम है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप किस तरीके से कस्टमर के साथ बनाया जाए। ये सब आ गया मार्केटिंग रिसर्च में क्यों करते हैं, क्या करते हैं। अब इम्पोर्टेंस, क्यों जरूरत पड़ी मार्केटिंग रिसर्च की? सबसे पहला, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग मिलती है मार्केटिंग रिसर्च करके। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट होता है, कस्टमर क्या चाहता है, क्या बिहेवियर है, क्या ट्रेंड है, ये पता चलता है। आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है कि आपको पता चल पाता है क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है आपके कंपटीटर का। इसके बाद रिस्क को आप रिड्यूस कर पाते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं क्योंकि आपके पास डेटा अवेलेबल होता है। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट आप कर पाते हैं कस्टमर के नीड और प्रेफरेंस के हिसाब से। मार्केटिंग आपकी इफेक्टिव हो जाती है, आपको पता चल पाता है कि आप जो काम मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, वो इफेक्टिव है या नहीं, जिसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो एफर्ट। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी को आप आइडेंटिफाई करते हैं, वही चीज़ है। कस्टमर का नीड को हम समझ गए, मार्केट के सेगमेंटेशन को हम समझेंगे, कौन से मार्केट में हम कूद रहे हैं। और क्या है, कंपटीटर एनालिसिस हम किए, कंपटीटर किस तरीके से काम कर रहा है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में ये हेल्प करता है, आप प्रोडक्ट को किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसका क्या क्या नया चीज़ इनोवेट उसमें कर सकते हैं। मार्केटिंग आपकी कितनी इफेक्टिव और नहीं है, किस तरीके से उसको इफेक्टिव बनाया जाए। रिस्क को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं और फिर रिपोर्ट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन सी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, अनटैप्ड एरियाज कौन कौन है जिसपे क्या लोग ध्यान नहीं दे रहे और आप क्या उस फील्ड में आके प्रॉफिट बना सकते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या है जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल होगा उसके हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। ब्रांड को मैनेज करेंगे कि किस तरीके से ब्रांड को परसीव किया जा रहा है और किस तरीके से उसको इन्हेंस कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड एंड फोरकास्टिंग, मार्केट ट्रेंड क्या आने वाला है उस चीज को समझ के क्या है आप अपने आप को अडेप्ट करें उस हिसाब से कि क्या है आप फ्यूचर में भी आप प्रॉफिट वगैरह बना पाए। अब मार्केट रिसर्च में प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आप डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या इंफॉर्मेशन उसके लिए लगेगा
अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं। उसके बाद रिसर्च डिजाइन, इसमें क्या रिसर्च अप्रोच होता है, क्वालिटिव रिसर्च भी हो सकता है, क्वांटिटिव रिसर्च हो सकता है। इसका रिसर्च टाइप एक्सप्लोरेटरी भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, कैजुअल भी हो सकता है। एंड डेटा कलेक्शन मेथड फिर होंगे, तो रिसर्च में ये चीज आ गया। उसके बाद आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया, फिर रिसर्च रिसर्च डिजाइन किया, रिसर्च किस तरीके से होगा, फिर डेटा आपने कलेक्ट किया सर्वे के थ्रू। आप प्राइमरी मेथड जो होता है सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग डेटा को यूज कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यूज ले सकते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग आप करते हैं, कहीं से क्या एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं टारगेट पॉपुलेशन में, जिससे आप इंश्योर करते हैं कि फाइंडिंग क्या है जनरलाइज आप कर पाए जो भी फाइंडिंग आ रहा है। उसके बाद आप उन डेटा को क्या डेटा कलेक्शन और सैम्पलिंग के बाद डेटा को एनालाइज करते हैं कि इससे क्या स्टेटिस्टिकल मीनिंग निकल रहा है, क्या इंसाइट्स मीनिंगफुल इंसाइट्स क्या आ रहा है, वो चीज आप देखते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स होता है कि जो मीनिंग निकला उससे इंटरप्रेट क्या हो रहा है, उससे मतलब क्या निकल रहा है, वो चीज आप देखते हैं। कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उस चीज से। रिपोर्ट प्रिपरेशन, उसके बाद रिपोर्ट आप बनाते हैं जिसमें हर चीज होता है, समरी होता है, मेथोडोलॉजी होता है, रिजल्ट होता है, रिकमेंडेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन, जो भी रिपोर्ट में आपने रिकमेंड किया उसके बाद उसको क्या है हम क्या है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड फीडबैक होता है, यानी उन सब चीजों को हम मॉनिटर करते हैं, जो भी चीज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किस तरीके से हो रहा नहीं हो रहा, क्या क्या। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड फीडबैक के बाद एडजस्टमेंट एंड आइट्रेशन, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको एडजस्ट करके दोबारा उस प्रोसेस को हम करते हैं। तो ये मार्केटिंग रिसर्च का था। तो ये क्या मार्केटिंग रिसर्च क्या है, वाइल वैल्यूएबल फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। मार्केटिंग रिसर्च में भी क्या कोई लिमिटेशन होता है उसको देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये आपको क्या कॉन्स्टेंट देता है कि इंटरप्रेट करता है रिसर्च फाइंडिंग एक्यूरेटली और मेक साउंड बिजनेस डिसीजन में ये हेल्प करता है, क्योंकि ये अवेयर आपको करता है कॉन्स्टेंट क्या क्या है जो इंटरप्रेट कर सकता है रिसर्च फाइंडिंग को सही तरीके से और साउंड बिजनेस डिसीजन में हेल्प कर सकता है। कॉमन लिमिटेशन यहाँ दिया हुआ है कि कॉस्ट, अगर कम पैसा आप लगाएंगे, स्मॉल बिजनेस है तो आपका रिसर्च क्या उतना बढ़िया नहीं हो सकता। टाइम कंस्ट्रेंट, जल्दी जल्दी आप करेंगे, टाइम उसमें कम लगाएंगे तो आपका रिसर्च बढ़िया नहीं होगा। स्कोप ऑफ रिसर्च, स्कोप ऑफ रिसर्च में है टाइम है, कॉम्प्लेक्सिटी है मार्केट का। उसके बाद इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन आपको मिलेगा अगर आप स्कोप ऑफ रिसर्च को क्या है छोटा रखते हैं। तो अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा। आपका डेटा का क्वालिटी क्या अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, तब क्या उससे इंटरप्रिटेशन सही आएगा। आप क्वालिटी आप गलत ले लेंगे तो क्या पूरा इंटरप्रिटेशन गलत होगा, और क्या मार्केटिंग के थ्रू क्या कंपनियों से लॉस होगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा रियल प्रॉब्लम था क्या। रिसर्चर बायस, उसके बाद रिसर्चर क्या किसी तरीके का बायसनेस नहीं करे सर्वे में, चॉइस ऑफ मेथड में या इंटरप्रिटेशन में, सैम्पलिंग बायस नहीं होना चाहिए। जो टारगेट इंटायर पॉपुलेशन से जिसको आप चुन रहे हैं वो क्या बायस रिव्यू ना दे, ये नहीं करेगी, वो अपना रिव्यू ना देके क्या है पूरे समाज का बताने लगेगी। सोशल डिजाइबिलिटी क्या है, बात ये भी होता है जिसको आपने आंसर क्या है रिस्पोंडेंट क्या प्रोवाइड करने लगे आंसर जो क्या सोशली एक्सेप्टेबल हो, लोग जिसको क्या पसंद करते हैं, और वो चीज ना बताए जो क्या उन्हें पसंद है। तो ये भी एक तरह का बायसनेस हो गया जिससे क्या वैल्यू क्या चेंज हो सकती है। चेंजिंग मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेगा, मार्केट कंडीशन चेंज हो रहा है तो उससे भी क्या आपका रिसर्च चेंज हो सकता है। आपने रिसेशन के टाइम पे लिया था डेटा कलेक्ट किया था, फिर क्या रिसेशन खत्म हो गया तो उससे क्या वो रिसर्च उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। डेटा कलेक्शन का मेथड पे भी डिपेंड करता है, चॉइस ऑफ डेटा, सर्वे है क्या है, इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप है, ये क्या क्वालिटी ऑफ रिजल्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। और रिस्पॉन्स बायस या मिस इंटरप्रिटेशन में कुछ कुछ मेथड लेके जाती है। इंटरप्रिटेशन चैलेंजेस, अब क्या है इंटरप्रेट कोई भी नहीं कर देगा डेटा से कि क्या उससे रिजल्ट आ रहा है या क्या वो कहना चाह रहा है डेटा, उसके लिए क्या एक्सपर्ट की जरूरत होती है। और लीड टू फ्लॉड कंक्लूजन, और मिस इंटरप्रिटेशन हुआ रिजल्ट का तो क्या फ्लॉड कंक्लूजन आ जाएगा जो मिसगाइड कर देगा बिजनेस के डिसीजन को। ओवर इम्फेसिस ऑफ क्वांटिटिव डेटा, ज्यादा आप क्वांटिटिव डेटा पे ना जाके क्या क्वालिटिव डेटा पे भी ध्यान देने तो पूरा क्या मामला बिगड़ जाएगा। एथिकल कंसर्न्स, एथिकल कंसर्न्स है मार्केट रिसर्च में क्या प्राइवेसी में ना जाए ज्यादा, दूसरे के प्राइवेसी को इन्वेड ना करें, बाल रिपोर्टिंग ना करें, और क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च पे भी कभी कभी ये इम्पैक्ट डालता है। एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है जैसे इकोनॉमिक चेंजेस, अनफोर्सीन इवेंट्स, ग्लोबल क्राइसिस,
ये सब क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं मार्केट कंडीशन को, और एट द एंड क्या है, मार्केट रिसर्च को भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। नाउ एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग क्या फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट करते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू। इसका गोल क्या होता है, प्रमोट करना या परसुएड करना ऑडियंस को। परसुएड करना यानी क्या, कंपेल करना, उन्हें क्या है, किसी एक्शन के लिए क्या है, मतलब उन्हें इन्फ्लुएंस करना कि वो क्या है, उस एक्शन को ले, एक स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए क्या उन्हें कंपेल, उस एक्शन को लेने के लिए उन्हें क्या है, आप प्रमोट करें। यूजुअली क्या होता है एडवर्टाइजिंग में, परचेज ऑफ प्रोडक्ट होता है, सर्विस होता है, या आइडिया के लिए आप उनको इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रमोट करते हैं कि वो उस काम को करे। ये क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो इम्प्लॉय की जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा अवेयरनेस फैलाने के लिए, यानी किसी चीज को बताने के लिए, अवेयर करने के लिए लोगों के लिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है। इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए बिहेवियर ऑफ द टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस का जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है। एडवर्टाइजिंग यूटिलाइज करता है वेरियस चैनल्स, ये क्या बहुत सारे चैनल का यूज करता है, जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया टू डिलीवर अ मैसेज, इंगेज विद द इंटेंडेड ऑडियंस हो गया। अल्टीमेट गोल क्या होता है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना है वैल्यू पार्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस, वो वैल्यू जो प्रोडक्ट और सर्विस जो कंटेन करता है उस चीज को कम्युनिकेट करना, लोगों तक पहुंचाना, ब्रांड अवेयरनेस को बिल्ड करना और डिराइव करना डिजायर्ड कंज्यूमर एक्शन, उससे क्या है, कंज्यूमर क्या एक्शन ले। तो की एलिमेंट क्या क्या एडवर्टाइजिंग में होता है, मैसेज होता है, मैसेज जो चीज आप बताना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं लोगों को, वो मैसेज हो गया। टारगेट ऑडियंस, कौन आपका टारगेट ऑडियंस है, किस को आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं अपना, वो तो आपका टारगेट ऑडियंस हो गया, जिसके जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं अपना मैसेज। मीडिया क्या हो गया, जो प्लेटफॉर्म या चैनल आप यूज कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग मैसेज को डिलीवर करने के लिए, टीवी, रेडियो, प्रिंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कुछ भी हो सकता है। क्रिएटिविटी क्या है, विजुअल ग्राफिक्स यूज करके, स्लोगन यूज करके, स्टोरी टेलिंग यूज करके आपको अटेंशन ग्रैब करना है कस्टमर का, कि वो क्या आपकी बात को सुने। कॉल टू एक्शन क्या हो गया, एक इंस्ट्रक्शन या प्रॉम्प्ट होगा जो अर्ज करेगा ऑडियंस को एक डिजायर्ड एक्शन लेने के लिए। आपने सब कुछ बता दिया, लास्ट में आप कहा, आपने कहा आपका भी मन कर रहा है खाने का पिज्जा, तो लगा दो शायद पिज्जा स्टोर पे अपना कॉल, ये क्या हो गया, कॉल टू एक्शन हो गया। नेक्स्ट है ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज है कि एडवर्टाइजिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एंड मेंटेनिंग द ब्रांड इमेज, कंसिस्टेंट मैसेजिंग हेल्प एस्टेब्लिश ब्रांड आइडेंटिटी एंड रिकॉग्निशन। एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या लोगों को पता चलता, अच्छा जोमेटो नाम का एक कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, क्योंकि बहुत ऐड आता, अच्छा खाना देता, बहुत अच्छा क्वालिटी का खाना देता हो, बहुत अच्छी सर्विस देता हो, क्योंकि ऐड इतना कर रहा है। वो क्या है, आप वो टाइम के टाइम टू टाइम ऐड करता है। दोपहर के टाइम वो क्या है, आपको रसगुल्ला दिखाएगा, मिठाई दिखाएगा, शाम जैसे ही होगा समोसा का सिर्फ प्रचार आ रहा है यूट्यूब पे। तो क्या उस तरीके से उन्हें एडवर्टाइजिंग को उसने सेट किया है, एडवर्टीजमेंट को वो इस तरीके से मैनेज कर रहा है उसने, क्या इफ एल्स के थ्रू क्या टाइम को सेट कर दिया, जो टाइम होगा उस हिसाब से। अब सुबह में क्या है, छोले भटूरे, पूरी, इन सब का क्या ऐड आएगा, शेफ्स का ऐड आएगा कि क्या जोमेटो से आप वो सब चीजें क्या ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड रीच, फ्रीक्वेंसी है कि एक ऐड एक बंदे को कितना बार दिखाया जा रहा है, और रीच है कितना नंबर ऑफ ऑडियंस तक आप पहुंच पा रहे हैं। फीडबैक एंड इवेल्युएशन क्या है, फीडबैक है कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट किया उससे क्या फीडबैक आ रहा है, क्या मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है, कितने लोग उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपका सामान को खरीद रहे हैं या प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। उसके बाद इवेल्युएट आप करते हैं, अच्छा इतने लोग आए, 100 रुपया आपने खर्च किया तो आपने कितना, 100 रुपया का आपने एडवर्टीजमेंट किया, कितना का आपने प्रोडक्ट बेटा, 1000 का बेचा या 500 का बेचा। तो ये सब किस में आता है, फीडबैक एंड इवेल्युएशन में आता है। और उसके बाद से फिर क्या है, आप अपने स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं या करेक्ट स्टेप लेते हैं, ये सब चीजें फिर वहां से होती है। ऑब्जेक्टिव क्या एडवर्टाइजिंग की, क्यों करते हैं एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग करते हैं अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, लोगों को एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, या अगर कोई सर पहले से प्रोडक्ट है तो उसके बारे में क्या नई इंफॉर्मेशन देने के लिए, या उसके स्पेसिफिकेशन को फिर से बताने के लिए। तो ये चीज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये चीज होती है। दूसरा है इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए, फीचर को आप हाईलाइट करके क्या है इंटरेस्ट को जनरेट करते हैं।
कि हाँ भाई ये चीज क्या है, ये मतलब क्यूरियोसिटी इसमें मेन होता है जेन्युइन इंटरेस्ट में, कि आप स्पार्क करते हैं क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट बाय ऑडियंस बाय हाईलाइटिंग द फीचर्स बता के, बेनिफिट बता के, और यूनिक सेलिंग पॉइंट वो अलग किस तरीके से, ये सब बता के आप करते हैं। बिल्ड डिजायर, आप क्या उसके अंदर डिजायर पैदा करते हैं, चाहत पैदा करते हैं, क्योंकि जो रॉयल इनफील्ड है वो बाइक नहीं बेचती है, वो आपको सपना बेचती है कि आप रॉयल हो जाएंगे अगर आप क्या है, बुलेट चलाएंगे। तो वो क्या है, लोगों के अंदर वो क्या, आप डिजायर बिल्ड करेंगे तो क्या लोग खरीदने के लिए पागल हो जाएंगे। तो क्या लोग 1 लाख का सामान 5 लाख में भी खरीद रहे हैं। ड्राइव एक्शन, एक्शन को ड्राइव करना है, आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद क्या आप इंकरेज करेंगे, ऑडियंस को अर्ज करेंगे एक कॉल टू एक्शन के लिए, कि लोग क्या एक डिसीजन ले, या तो परचेज करे, या साइन अप करे आपके वेबसाइट पर, या वेबसाइट को विजिट करे, या कॉन्टैक्ट करे एडवर्टाइजर को। तो ये ड्राइव एक्शन हो गया। ब्रांड ब्रांड आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग करता है ब्रांड आइडेंटिटी को अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हैं। एजुकेट करता है, लोगों को क्या है बताता है, बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, एडिशनल बेनिफिट बताता है, सो डैट क्या है लोग इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। इसके बाद क्या है, डिफ्रेंशिएट करता है कंपटीटर्स से। आप जब एडवर्टीजमेंट करते हैं, यूनिक फीचर बताते हैं, एडवांटेजेस बताते हैं, तो ये क्या है आपको दूसरे प्रोडक्ट से आपका अलग कर देता है। मेंटेन एंड इनहेंस इमेज, इससे क्या है मेंटेन आप कर सकते हैं और इनहेंस कर सकते हैं अपने ब्रांड का इमेज को, आप बढ़िया बना सकते हैं इसके थ्रू। अब ऑब्जेक्टिव्स हमने देख ही लिया, अवेयरनेस करते हैं, इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, ड्राइव करते हैं, सेल्स बिल्ड करते हैं, ब्रांड इमेज एजुकेट करते हैं कस्टमर अबाउट बेनिफिट्स, डिफरेंशिएट होता है कंपटीटर से यूनिक सेलिंग पॉइंट के थ्रू। ब्रांड लॉयल्टी को क्या है आप बिल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर बाय बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी एंड इंकरेजिंग रिपीट बिजनेस। तो ये क्या एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ा सकते हैं, कि लोग क्या आपको ज्यादा से ज्यादा दोबारा आपके पास आपके साथ बिजनेस करें। इंट्रोड्यूस नया प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं तब भी क्या आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, कि लोगों को क्या उस प्रोडक्ट के बारे में पता चले, कब आईफोन 17 या 18 आने वाला है। रिमाइंड एंड री, ये क्या करता है रिमाइंड करता है लोगों को कि वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, और रीइंफोर्स करता है उसके वैल्यू को, स्ट्रेंथन करता है उसका वैल्यू का, वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडवर्टीजमेंट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको जो भी सोशल कॉजेज में भी क्या एडवर्टीजमेंट आपको हेल्प कर सकता है, और आपको क्या सोशल सोसाइटी को भी देख के एडवर्टीजमेंट को बनाना है। कुछ ऐसा चीज ना होगी जिससे क्या सोसाइटी ऑफेंडेड फील करे। एडवर्टीजमेंट में अब हम करते क्या क्या है, इंफॉर्मेटिव फंक्शन स्प्रेड करते हैं, हमारा यही होता है कि स्प्रेड करना इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, उसके सर्विस के बारे में, फीचर्स, प्राइस और रिलेवेंट डिटेल्स टू टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना। परसुएसिव एक्शन, परसुएडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग, लोगों को क्या है प्रमोट करना की इन्फ्लुएंस। अच्छा, परसुएसिव फंक्शन में होता है कि किस तरीके से आप कस्टमर एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बिलीफ को, बिहेवियर को, कि क्या है वो एक एडवर्टाइज ऑफरिंग को क्या है दूसरे तरीके से सोचने लगे, उनके क्या एटीट्यूड और बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कि वो आपके पर्सपेक्टिव से, कंपनी के पर्सपेक्टिव से चीजों को सोचे, ना कि अपने पर्सपेक्टिव से। एक रिमाइंडर देता है कि एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, वो चीज अवेलेबल है, आपको उस चीज की जरूरत है, तो क्या आप हमारे पास आइए और क्या है उस चीज को खरीदिए। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट फंक्शन। ब्रांड इमेज को रीइंफोर्स करने में ये हेल्प करता है एस्टेब्लिश ब्रांड के लिए, स्ट्रेंथन करता है कस्टमर लॉयल्टी। एंटरटेनमेंट फंक्शन, अब क्या है अब एडवर्टीजमेंट में ही क्या है आप एलिमेंट्स डाल सकते हैं उसमें इंटरटेन करने के लिए, इंगेज करने के लिए ऑडियंस को, जिससे एडवर्टीजमेंट क्या ज्यादा मेमोरेबल और शेयरेबल हो। और जो चीज ज्यादा लोगों को याद रहेगी, उससे क्या आप प्रोडक्ट के बारे में वो ज्यादा चीज याद रख पाएंगे, और क्या है वो शेयर करेंगे। जैसे कि आपने एक ऐड देखा होगा, अ, आता था आईपीएल के टाइम पे, वोडाफोन का जूजू। जूजू क्या था, एक कार्टून कैरेक्टर था जो बताता कि हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी ये है वो है। तो जूजू क्या है, बस आदमी ही था जो क्या कपड़ा पहन के आता, तो वो क्या आदमी को आज भी याद है। क्यों? क्योंकि उसने उस तरीके से एडवर्टाइजिंग किया था। एडवर्टाइजिंग लोगों को याद रह जाता। कुछ ऐसे ऐड है जो आज तक याद नहीं है। एक ऐड क्या आपको और ज्यादा याद रहेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चल रहा, फॉग। आपके शहर में क्या चल रहा है सर? मेरे शहर में तो फॉग चल रहा है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान में वो कहते हैं कि आपके शहर में तो फॉग चल ही रहा है, आपको हमसे क्या मतलब। तो क्या ये सब एडवर्टाइजिंग में आता है। आप उसमें इंटरटेनमेंट का थोड़ा सा तड़का लगाते हैं, तो क्या लोगों के लिए वो चीज याद रखना क्या है
इजी हो जाता है और वो लोग क्या है उससे रिलेट कर पाते हैं, उसको शेयर कर पाते हैं। डिफरेंशिएशन फंक्शन क्या है, किस तरीके से आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाए, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट रॉयल इनफील्ड का क्या है, वो आपको रॉयल लुक देता है, रॉयल फील देता है, तो क्या है उसकी वजह से उसकी बाइक बिक रही है। मार्केट एक्सपेंशन फंक्शन क्या है, किस तरीके से आप नए मार्केट में एंटर कर सकते हो, अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हो न्यू ऑडियंस के लिए, डेमोग्राफिक्स के लिए, न्यू नेशंस के लिए, ज्योग्राफिक रीजन्स के लिए। किस तरीके से एडवर्टाइजिंग के थ्रू, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप मार्केट को एक्सपेंड भी कर सकते हो। ये भी एक फंक्शन हो गया मार्केट एक्सपेंशन। इमेज बिल्डिंग आप कर सकते हो एडवर्टाइजिंग के थ्रू, अच्छे से बिल्ड करना, इनहेंस करना ओवरऑल इमेज रेपुटेशन। ये सब क्या है, कंसिस्टेंट मैसेजिंग आप करते रहोगे विजुअल एलिमेंट के थ्रू आप ये सब चीज है क्या कर सकते हो। अब क्रिटिसिज्म क्या है एडवर्टाइजिंग का, लिमिटेशन क्या है, लोग क्यों इसके बारे में मतलब बहुत से लोग एडवर्टाइजिंग को क्यों अच्छा नहीं समझते हैं, कौन कौन से मतलब क्या रीजंस हैं कि लोग एडवर्टाइजिंग से बहुत से लोग क्या नाराज हो जाते हैं, ऐड आता है यूट्यूब पे एकदम गुस्सा हो जाते हैं। क्यों गुस्सा हो जाते हैं, क्यों कभी कॉल उनके पास आता है किसी कंपनी का, तो ये वजह होती है डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। कि क्या कुछ लोग क्या एडवर्टाइजिंग गलत करते हैं, महीने का कमाए 50,000, अब वहां जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वो क्या है आपसे काम करवा रहा है कॉपी पेस्ट का, आपसे काम करवा रहा है एमएलएम वाला, आपकी दाढ़ी से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी, ये सब काम वो करवाते हैं। तो क्या लोग इससे क्या है फिर एडवर्टाइजिंग को गलत समझने लगते हैं, एडवर्टीजमेंट को गलत नजरिए से देखने लगते हैं। तो ये सब चीज होता है, तो डिसेप्टिव प्रैक्टिस करते हैं कुछ लोग, करते हैं बदनाम सारे हो जाते हैं जब फेक और मिसलीडिंग कंज्यूमर को वो मिसलीड करते हैं। मैनिपुलेटिव टेक्निक्स यूज करते हैं। मैनिपुलेटिव टेक्निक्स क्या है, जैसे क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि एडवर्टाइजिंग ऑफन यूजेस मैनिपुलेटिव टेक्निक्स, मतलब कहते कुछ और है करते कुछ और है, बताया कुछ और अब वहां पर दे दिया कुछ और। वीडियो एडवर्टीजमेंट में दिखाया इतना अच्छा प्रोडक्ट और देने जब आए तो थर्ड क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दे दिया। तो इससे भी क्या है लोग ये होते हैं, लोगों को मतलब एक्सप्लॉइट किया जाता है, लोग इससे हैप्पी नहीं रहते हैं, वो वल्नरेबल फील करते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। कल्चरल और सोशल इम्पैक्ट, एडवर्टीजमेंट कैन परप्यूचुएट और रीइंफोर्स सोशल स्टेरियोटाइप्स। वो क्या हो सकता है, सोशल स्टेरियोटाइप जो चलते आ रहा है उसको क्या है परपेचुएट करेगा, उसको और मतलब परपेचुएट करेगा उस चीज को, और क्या है फर्दर डीप करेगा उसको, फर्दर क्या इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथन कर देगा। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो इन सब चीजों के कल्चरल और सोशल इश्यूज पे भी ये मामला कभी कभी आ जाता है, और प्राइवेसी कंसर्न्स पे भी आ जाता है कि अब हर जगह ऐड दिखा रहे हो या टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। मैंने आज बात किया अपने दोस्त से, मुझे मोबाइल खरीदना है, इंस्टाग्राम पे मुझे मोबाइल का ऐड आने लगा। यानी तुम यार माइक से हर चीज को तुम सुन रहे हो, हर चीज को क्या टारगेट एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। मैंने एक बार लैपटॉप सर्च क्या किया, तुम हर जगह मुझे लैपटॉप दिखा रहे हो। इससे क्या कंज्यूमर को क्या प्राइवेसी कंसर्न्स होने लगते हैं, यार ये तो हर चीज में मेरा प्राइवेसी देख रहा है। तो क्या है लोग क्या फिर इन सब चीज से एडवर्टीजमेंट से उन्हें गुस्सा आने लगता है, तो जिसका वो ऐड देखते हैं उससे फिर कभी नहीं सामान खरीदते कि ये तो मेरा प्राइवेसी में एंटर कर रहा है, चलो अब तुमसे सामान किसी हाल में नहीं खरीदना। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, ज्यादा बिल बोर्ड बनाओगे, ज्यादा ऐड क्रिएट करोगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो जिस उस चीज के लिए जो यूज हो रहा है वो क्या है इन्वायरमेंटल पे निगेटिव इम्पैक्ट ना दे। तो इनके वजह से बहुत लोग क्या है इन्वायरमेंट इसके खिलाफ हो जाते हैं। सिर्फ बड़ा बड़ा बिलबोर्ड लगा दिए, उसमें इतना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, इतना ज्यादा लॉस है, ये है वो है, उसके वजह से भी लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। उसका कोई यूज नहीं होता है, वो क्या है अच्छे से डिकम्पोज नहीं होता है, वो क्या है इन्वायरमेंट हैजार्डस बन जाता है। उसके बाद ये क्या मटेरियलिज्म पे ज्यादा इम्फेसिस करता है, ज्यादा जोर देता है। किस तरीके से कि क्या है आपको जरूरत नहीं है तब भी आपको ये कर रहा है, आपको सपना दिखा रहा है कि ये ले लो इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और लोग क्या है भावनाओं में बह के उस चीज को ले लेते हैं। हाई कॉस्ट, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस तो क्या एडवर्टाइजिंग कर लेंगे, अब छोटा बिजनेस है कोई शॉप ऑनर वो क्या एडवर्टीजमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास उतना पैसा ही नहीं है, एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा भी तो चाहिए। और दूसरी चीज होता है वो एडवर्टीजमेंट का जो पैसा होता है वो किससे लिया जाता है, एट द एंड ऑफ द डे द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज इनकर्ड बाई whom is incurred by the customer, क्योंकि कस्टमर को ही वो पैसा देना पड़ता है जो एडवर्टीजमेंट में खर्च हो रहा है। क्यों, क्योंकि कंपनी अपने से पैसा तो लगाएगी नहीं। अब प्रोडक्ट 100 रुपया का है
और 10 रुपया अगर आपको उसको एक्वायर करने में लगा है, आप तक पहुंचने में लगा, तो आपसे वो प्रोडक्ट का दाम 110 लेगी, वो पहले ही प्रोडक्ट का दाम बढ़ा के रखेगी, क्योंकि उसे पता है कि 10 रुपया उस आदमी को एडवर्टीजमेंट में भी उसको लगेगा उस आदमी तक पहुंचने में। उसके बाद है लिमिटेड क्रेडिबिलिटी। लिमिटेड क्रेडिबिलिटी में है कि लोग क्या बहुत से ऐड को इस प्रैक्टिकल नजर से देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसको ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये सब क्या लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन भी है, इसके कुछ फायदे भी हैं, और सब चीजों को देख के एडवर्टाइजिंग जो है ये क्या है, एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जो मार्केटिंग में हेल्प होती है जब आप चीजों को मार्केटिंग में यूज करते हैं। और मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग है किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडिया को, अपने जो भी आपकी थाउट्स है, प्रोडक्ट्स है, उनको क्या है किस तरीके से आप मार्केट में लाते हैं, सो डेट क्या है प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट हो कस्टमर सेंट्रिक हो, कस्टमर के नीड और वांट को वो मीट करे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें अगर कुछ करना चाहें।